हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहनपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी देविका के साथ रहता था। उसके 3 बेटियां थीं, गंगा, बबीता और अंजलि। गंगा बोल नहीं सकती थी, बबीता सुन नहीं सकती थी और अंजलि देख नहीं सकती थी। पर वो तीनों ही बुद्धि की बहुत तेज थी। इसीलिए सुरेश उन्हें दिव्यांग बच्चों के स्कूल में कक्षा 10 तक पढ़ाता है। तीनों ही बहनें घर के काम में निपुण थीं और बचपन से ही तीनों मिलजुल करके सारे काम कर लिया करती थीं। कभी लगता ही नहीं था कि वो तीनों दिव्यांग हैं। उनके माँ बाप को चिंता थी कि उनकी शादी कहाँ और कैसे हो पाएगी। पर ईश्वर की कृपा से तीनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। तीनों अपने ससुराल आ जाती हैं और अच्छे से अपने ससुराल में मिलजुल करके रहने लगती हैं। उनकी सास कौशल्या को उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। उसकी खूब सेवा होती। उसे कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब काम तीनों बहनें अच्छे से कर रही थी। रसोई के काम हो, घर की साफ सफाई, जानवरों की देखभाल, घर से लेकर बाहर तक के सभी काम तीनों बहनों ने संभाल लिए। कौशल्या को तीनों किसी काम से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उनकी सास कौशल्या की सहेली केतकी आती है। अरे केतकी बहन, आओ, बहुत दिनों में आना हुआ। अरे बहन, क्या बताऊं, घर से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बहू तो कुछ करती ही नहीं है मेरी। सोचा तुम्हारा भी हाल चाल पूछ लूं। तुम बताओ, तुम्हारी कैसी कट रही है? अरे बहन, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, कभी कभी तो आ जाया करो। मेरी तीनों बहुएं तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। सारे घर की जिम्मेदारियां तीनों ने अच्छे से ले ली हैं। केतकी यह सुनकर चिढ़ जाती है और कौशल्या को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे बहन, तुम बताओ ना बताओ, ऐसी अंधी गूंगी बहरी बहुओं के साथ दिक्कत तो होती ही होगी। नहीं बहन, सच में मेरा घर तो तीनों ने स्वर्ग ही बना दिया है। और जल्द ही तुम्हें स्वर्गवासी बना देंगी। अरे बहन, नया नया तो सब अच्छा ही लगता है। अरे एक तो ये तीनों बहनें हैं और ऊपर से तीनों में मेलजोल कितना ज़्यादा है। मेरी मानो तो सहेली, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों घर में अपना राज कर लें और तुम्हें नौकरानी बना के ही ना रख लें। कौशल्या परेशान होने लगती है। वह सोचती है क्या होगा अगर केतकी की बात सच निकली और अगर वाकई में तीनों बहनों ने उसके साथ ऐसा ही किया। तो वह अपनी सहेली से पूछती है, तो बताओ मैं क्या करूं? तुम भी बहुत भोली हो कौशल्या। अरे करना क्या है, फूट डालो और राज करो। मेरा कहाँ मानोगी तो राज करोगी, राज, महारानी बनकर रहोगी। कैसे? तीनों की एक एक करके दूसरे से ज्यादा तारीफ करो, जिससे तीनों को लगे कि सारा बोझ उसी पर है। अरे तू कहे तो मैं करूँ बात तेरी बहुओं से। हाँ ठीक है, तुम ही मेरी सच्ची सहेली हो। इस मुसीबत से तुमको ही निकालना है मुझको। अरे तू चिंता ना कर और जो कहती हूँ ध्यान से सुन। केतकी कौशल्या को सारी बातें समझाती है। कौशल्या को अपनी सहेली की बातें ठीक लगती हैं। वो उसकी दी सलाह के अनुसार ही करने का सोचती है। तभी बबीता खाना लेके आती है। चल पहले खाना खा ले, फिर देखते हैं। कौशल्या और केतकी खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों सबसे पहले गूंगी बहू गंगा के पास जाती हैं। मेरी प्यारी बहू गंगा कितना काम करती है और किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। बाकी की दोनों करती ही क्या है, सारा काम तुम्हारे ऊपर ही डाल देती है और तुम चुपचाप लगी रहती हो। ऐसा कब तक करती रहोगी? पूरा जीवन भर तुम्हारी बहनें तुम्हारा यूं ही फायदा उठाती रहेंगी क्या? एक तो बेचारी बेजुबान, ऊपर से इतनी तेज बहनें। ना बेटा ना, मुझसे तेरी ये हालत देखी ना जाएगी।
दोनों की बातें सुनकर गंगा सोच में पड़ जाती है। गंगा इशारों में अपनी सास से उसको अलग करने के लिए कह देती है। अब सास और केतकी दूसरी बहू जो सुन नहीं सकती बबीता के पास जाती हैं और दोनों उससे भी इशारों में वही सब कहती हैं जो गंगा से कहा। बबीता भी अपनी सास से उसको अलग करने के लिए कह देती है। अब दोनों तीसरी बहू अंजलि के पास आती हैं जो अंधी होती है। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी अंजलि, पर देखो तो बहनों ने ससुराल में आते ही साथ छोड़ दिया। दोनों अलग रसोई के लिए कह रही हैं। अब किसी को जबरदस्ती तो साथ नहीं रख सकते। माँ जी, अगर उनको ऐसे ही सुख मिलता है तो ऐसे ही सही, उनकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह तीनों बहनें अलग अलग हो जाती हैं। सास अगले दिन तीनों बहनों को बुलाती है। देखो, जब तुम तीनों अलग ही होना चाहती हो तो हो जाओ। तीनों अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार काम बांट लो। ठीक है माँ जी, आज से हम काम बांट लेंगे और फिर हमें एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपने अगर किसी दूसरे के काम को करने के लिए कहा तो हम घर छोड़कर चली जाएंगी। अरे, मैं क्यों कुछ कहूँगी? तुम तीनों तो खुद ही समझदार हो, जो करोगी ठीक ही करोगी। तीनों बहनें सास की बात मानकर काम बांट लेती हैं। अगले दिन सुबह का खाना अंधी अंजलि बना के लाती है। अंजलि ने खाना अकेले बनाया होता है। सास देखती है कि खाना अधपका है, पर अब वह क्या करे, उसे चुपचाप खाना खाना पड़ता है। दोपहर में बहरी बबीता खाना लेके आती है। दाल बिल्कुल हलवा हो गई थी। अरे, ये क्या बना के लाई है? बहरी बबीता इशारों से कहती है कि उसे कुकर की सीटी सुनाई नहीं दी, तो दाल हलवा हो गई है। सास बेचारी को चुपचाप फिर खाना खाना पड़ता है। शाम का खाना गूंगी गंगा लेके आती है। वो खीर बना के लाती है। सास खुश होती है कि चलो अब कुछ ढंग का खाने को मिलेगा, पर जैसे ही वो पहली चम्मच खीर की मुंह में देती है, वैसे का वैसी ही निकाल देती है। तू ये नमक क्यों डाल दिया? गंगा इशारों में कहती है कि वो पूछने आई थी कि बूरा कहाँ रखा है, तब शायद आपने ही नमक बता दिया होगा। कौशल्या को राज करना तो दूर, भरपेट भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। अब इस तरह घर के सारे ही काम बिगड़ने लगे। अंधी अंजलि सास के कपड़े धोती, प्रेस करती तो कपड़े गंदे रहते और प्रेस करते समय जल जाते। गाय का दूध निकालती तो जितना बाल्टी में उससे ज्यादा जमीन पर। घर की साफ सफाई भी उसी के हिस्से आई थी। उसकी सफाई देखकर तो सास ने सर ही पकड़ लिया। हे राम, केतकी ने महारानी के सपने दिखाए थे, नौकरानी बन गई हूँ। पूरा दिन तो घर में कचरे वाली की तरह कूड़ा बीनती हूँ और फिर कूड़ेदान में जाकर भी देखना पड़ता है कि कुछ काम की चीज तो अंजलि ने झाड़ कर नहीं फेंक दी। और इसे कुछ कह भी तो नहीं सकती, वरना ये घर छोड़कर चली जाएगी। उधर गाय पानी और चारे के लिए रंभाती रहती, पर बहरी बबीता को कुछ सुनाई न देता। उसकी टीवी पूरे आवाज पर चलती रहती। दरवाजे की घंटी भी घंटों बजती रहती और जब वो बर्तन धोती तो इतना शोर करते हुए धोती कि पूरा दिन सास एक भी नींद नहीं ले पाती। रोज ऐसा ही शोर रहा तो कहीं ऐसा ना हो मैं भी इसी के जैसी हो जाऊं। ये इन्होंने किस हिसाब से काम बांटे हैं? और कौशल्या, अब तू कहेगी भी तो किसे? तूने खुद ही तो कहा था कि अपने हिसाब से काम बांट ले। एक बार कौशल्या के कमरे का पंखा खराब हो गया। गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है तो वो खुद ही उसे ठीक करने लग जाती है। तभी बबीता कमरे में बर्तन उठाने के लिए आती है। इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। सुन, पंखे का कनेक्शन तो काट दे, देखूं कि क्या आग लगी है इस पंखे में। कौशल्या गर्मी से इतना बेहाल थी कि उसे याद ही नहीं रहता कि बबीता सुन ही नहीं सकती।
बबीता बर्तन उठाकर बाहर चली जाती है और जैसे ही सास पंखे को ठीक करने के लिए उसकी तारों को पकड़ती है। हे राम, मर गई मैं तो। इस बबीता से मैंने कहा कि पंखे का कनेक्शन काट दे। ये सुनकर गंगा हंसने लगती है। जल्द ही सास को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो झल्ला उठी। तू क्या यहाँ हंस रही है? जाकर तैयार हो, शाम में मैं मंदिर जाऊंगी। आज ऊपर वाले ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी बहन ने तो मुझे मार ही डाला था। सास गंगा के साथ मंदिर को जाती है। गूंगी गंगा तो अपनी बात और ज़रूरत ही अपनी सास को नहीं समझा पाती और सास के साथ बाहर के सारे काम की जिम्मेदारी उसी के हिस्से आई। कौशल्या मंदिर में पूजा के बाद घाट की ओर बढ़ती है। घाट की सीढ़ियों पर एक जगह केले का छिलका पड़ा होता है। गंगा बताने की कोशिश करती है पर उसकी सास उसकी बातों का ध्यान नहीं देती और फिसलकर घाट में गिर पड़ती है। कौशल्या झल्लाते हुए कहती है, बोल नहीं सकती थी कि छिलका पड़ा है? गूंगी गंगा उसको हैरानी से देखती रह जाती है। अब तो सास का जीना जैसे दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ना तो उसको अच्छा खाना मिल रहा था और ना ही घर का कोई भी काम ठीक से चल रहा था। आए दिन उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता। इसी बीच उसकी वो सहेली फिर से वापस आती है। और बताओ मेरी महारानी साहिबा, राजपाट कैसा चल रहा है? अरे बहन, कैसा राजपाट? तुम्हारे चक्कर में आके तो मैंने अपने सारे सुख खो दिए। तब कौशल्या सारी बात अपनी सहेली केतकी को बताने लगती है। सास को तभी अपनी बहुओं के हंसने की आवाज आती है। सास और केतकी उनको हैरानी से देखती हैं। अरे तुम तीनों हंस क्यों रही हो? माँ जी, हमने आपकी और आपकी सहेली की बातें सुन ली थी और बस आपको पाठ पढ़ाने के लिए यह सब नाटक किया था। अंत में कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कौशल्या की सहेली केतकी दबे पांव वहां से खिसक लेती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसी सहेली की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं किसी पराये के कहने में आकर अपने घर को नरक बनाने चली थी। अरे माँ जी, माफ तो आप हमें कीजिए। हम तीनों ने आपको बहुत परेशान किया। अच्छी बात तो यह है कि आप समझ गई कि हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे नहीं बहू, तुम तीनों ने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। इसके बाद सास और तीनों बहुएं खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।